जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो ये है कि इंडिया के लिए इजराइल और ईरान में से कौन कंट्री इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं अगर इजराइल की मैं बात करूं तो इजराइल के साथ इंडिया का आज के डेट में $8 बिलियन का ट्रेड होता है और ये ट्रेड स्टार्ट होता है 1992 से। उससे पहले इंडिया का इजराइल के साथ किसी भी तरह से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से नहीं थे, क्योंकि पैलेस्टीन और इजराइल का इशू काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। तो इंडिया हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट उस टाइम पे भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी की आइडियोलॉजी थोड़ा सा कांग्रेस से डिफरेंट थी। तो वो इजराइल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इजराइल के साथ अपने रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो तब से लेकर आज तक जो है ट्रेड इजराइल के साथ हमारा बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मैं ट्रेड की बात करूं किस किस एरिया में इंडिया इजराइल के साथ कोलैबोरेट करता है, तो सबसे पहले आता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। आप सभी जानते हो कि इजराइल की सिचुएशन कुछ ऐसी है, वो भी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिस तरह से इंडिया चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो इजराइल के पास जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। तो अगर मैं डिफेंस सिक्योरिटी की बात करूँ तो उनके पास एडवांस वेपन है जो कि इंडिया उनसे इंपोर्ट भी करता है। उसके अलावा रडार सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रडार सिस्टम उनके पास है, रडार टेक्नोलॉजी है उनके पास। ड्रोन्स के एरिया में बहुत ज़्यादा एडवांस ड्रोन इजराइल के पास है जिनको इंडिया इंपोर्ट करता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास है। इंडिया का जो बराक सिस्टम है वो इंडिया ने इजराइल से ही इंपोर्ट करा है और उनकी मदद से ही हमने उसको डेवलप करा हुआ है। और अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में बात करूँ तो आपको इजराइल की लोकेशन आपको ध्यान आ रही होगी, तो वो एक डेजर्ट कंट्री है और उसके बावजूद भी वो एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट है। कहीं से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करते हैं। वो उस डेजर्ट वाले एरिया में सारी एग्रीकल्चर को ग्रो करवाते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में ये मास्टर है, इनको पता है कैसे कम पानी के यूज़ करते हुए एग्रीकल्चर करना है। वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है डेजर्ट फार्मिंग में, डेजर्ट में किस तरह से फार्मिंग की जाती है उसमें भी ये एक्सपर्ट है। तो ये सारी सिचुएशन इंडिया में भी है। इंडिया में भी वाटर स्कैर्सिटी चलती रहती है, तो इंडिया की मदद कर रहा है इजराइल इन सभी एरिया में। उसके बाद ट्रेड वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आज के डेट में इंडिया का $8 बिलियन का ट्रेड इजराइल के साथ होता है और ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अगर इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करूँ तो इंडिया जो है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है इजराइल के लिए। टेक्सटाइल इंडिया मास्टर है, तो इंडिया टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट है वो इजराइल को भेजता है। मशीनरी, केमिकल्स, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट इंडिया इजराइल के लिए करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में, तो साइबर सिक्योरिटी में जो है इजराइल जो है मास्टर है। और एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी में इंडिया और इजराइल आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इतने सारे बेनिफिट हमें इजराइल से मिलते हैं और इजराइल हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ईरान की, तो ईरान के साथ हमारा ट्रेड इंडिया ईरान के साथ भी है। ऑलमोस्ट कभी $2 बिलियन का होता है, कभी $4 बिलियन का ईयरली जो है इतना हमारा उनके साथ व्यापार होता है। तो इतना कम व्यापार होने का रीज़न एक तो ये भी है कि यूएसए के बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। तो इंडिया ट्रेड कर ही नहीं पाता उनके साथ, क्योंकि डॉलर यूज़ कर नहीं सकते। अगर इंडिया ट्राई करता है तो इंडिया की कंपनी के ऊपर यूएसए सैंक्शन लगा देता है। तो एक रीज़न तो ये है कि बहुत कम ट्रेड होता है ईरान के साथ। और दूसरा ये है ज़्यादातर ट्रेड हमारा क्रूड ऑयल के लिए है। हम ईरान की जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वो है क्रूड ऑयल के लिए। तो बहुत नज़दीक कंट्री है, बहुत सस्ते में हमें क्रूड ऑयल प्रोवाइड करा देता है ईरान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका है। उसके बाद चाबार पोर्ट ईरान में लोकेटेड है, तो चाबार पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाबार पोर्ट भी यहीं लोकेटेड है। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, इन सभी एरिया में इंडिया ईरान को एक्सपोर्ट करता है। तो आप एक चीज़ से तो आप रियलाइज़ कर सकते हो, कंट्री दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट जो है इजराइल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इजराइल के साथ यूएसए का भी कोई पंगा नहीं है। हम इजराइल के साथ फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, तो जितना मर्जी ट्रेड उतना कर सकते हैं। इजराइल के साथ बहुत सारे पंगे लेने पड़ते हैं, लाइक उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते हैं यूएसए के साथ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है इजराइल। और